मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हारे और वजाहत के निकाहनामे की कॉपी हासिल की है। बस वही एक सबूत है तुम्हारे पास। तुम कुछ दिन सब्र कर लो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। जी वजाहत साहब, नौरीन ने जो आप पे अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया था उसमें आपकी जमानत हो गई। अब केस चलेगा और मैं अदालत में साबित कर दूंगा कि अगवा आपने नहीं किया। अब वो उनके साथ वैसे नहीं रह सकती, और अब तो शाइस्ता बेगम भी नहीं रही। फिर ये नौरीन कहाँ रहेगी? ये तुम पूछ रही हो, एक माँ होकर जिसने उसे पैदा किया है। मैं अस्मा बोल रही हूँ, अस्मा वजाहत। कौन हो तुम? अरे क्या बात कर रही हो? पागल तो नहीं हो गई? पागल थी, लेकिन अब नहीं हूँ सास साहिबा। ये केस अब आखिरी मरहले में है, चंद रोज तक उसका फैसला हो जाएगा। लेकिन से क्या मुराद है आप खुल के बात करें सुल्तान साहब। अरे सलमा, ये तो मैं वहाँ कह के आई थी आप लोगों के पास कि मुकदमेबाजी से खानदान बदनाम हो रहा है। पहले तो मुकदमे खत्म करने हैं ना। आपने वो सलमा और रफीक की बातों पे गौर किया था? उनकी बातों पर भी गौर किया है, तुम्हारे बेटे की बेवकूफी पर भी। और जो आसमा वाला किस्सा, तो क्या सोचा? सोचना क्या है, अगर नौरीन वाला मामला बातों बातों में हल हो जाए तो अच्छी बात। मतलब अगर नौरीन का मुतालबा है कि मुकदमात खत्म कर दिए जाएं तो? उसने भी तो हम पे मुकदमे कर रखे हैं ना, वो भी मुकदमे खत्म करेगी, हम भी कर देंगे। और वो आसमा वाला मामला? आसमा की तुम फिक्र क्यों करती? ढेर सारे पैसे देके खरीद लूंगा मैं उसे, चुप कर जाएगी वो। तो इसका मतलब है कि आप सब कुछ ठीक कर लेंगे, आप खुद हैंडल करेंगे सब कुछ। टेंशन के लिए मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। ये क्या खबर सुना दी यार तुमने? वाकई आसमा का फोन आया था? और तेरा एक बेटा भी है? हाँ, अंजना आसमा कहीं गायब हुई थी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है यार? उसको समझा, उससे बात कर, पहुंच जा वहां पे। यार मुझे ये बात खटक रही है कि उसने मुझे क्यों नहीं फोन किया। तो पता है उसने मामा का फोन करके अदालत तक घसीटने की धमकी दी है। इससे तो लगता है उसकी नीयत कुछ और ही है। तू क्या कहता है, क्या कर सकती है वो? यार इसके कानूनी पहलू क्या हैं ये तो नहीं पता है मुझे, लेकिन एक बात डन है, आसमा को अपनी बीवी बना के नहीं रख सकता मैं। यार उसके पास मेरा बेटा है, मेरा भी चाहता है उसे देखूं क्या जी चाहता है उसे छीन लूं। यार वजी, एक माँ अपना बेटा कैसे दे देगी यार? यार जरा सोच, कैसे बड़ा करेगी उसे, परवरिश कैसे करेगी? तू क्या समझता है ये सारी बातें उसके जहन में नहीं होंगी? मैं तो सोच रहा हूँ सीधे सीधे उससे जाके बात करता हूँ, उसे फिलहाल अपनी बीवी बना के ले आता हूँ। एक दफ़ा मेरा बेटा मुझसे मानूस हो गया ना, फिर आसमा की तुम्हें छुट्टी करनी है। ठीक है यार, जैसे तेरी मर्जी। वकील साहब, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ हुआ क्या, कि मेरा अकाउंटेंट अदालत में मेरे ही खिलाफ बयान दे रहा। ये कैसे मुमकिन हो गया? ये तो मुमकिन हो गया वकार साहब। आपके अकाउंटेंट ने न सिर्फ आपके खिलाफ बयान दिया, बल्कि उसने तो सारे मुकदमे का रुख नौरीन की तरफ मोड़ दिया। वैसे बंदा तो वो आपका पक्का था। सुल्तान साहब, कल तक वो मेरे कहे हुए बयान पर कायम था। उसने मुझे जरा भी शक नहीं होने दिया कि वो अदालत में जाके मेरे खिलाफ बकेगा। अब क्या होगा सुल्तान साहब? केस का फैसला होगा और क्या होगा। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि फैसले की तारीख को और खींच के लंबा कर दें और बस। देखिए सुल्तान साहब, कुछ खींचिए, कुछ सोचिए, कुछ मैं भी सोचता हूं। ये हमारे खिलाफ साजिश है, बहुत बड़ी साजिश। हमें शिकस्त से बचना है, कुछ कीजिए। ठीक,
मैं सोचता हूँ आप भी एक कोशिश कीजिए कि आपका अकाउंटेंट राजी हो जाए। आपका अकाउंटेंट अगर राजी हो जाए तो मेरा ख्याल है बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है। मुझे इस बात की समझ नहीं आई, अकाउंटेंट तनवीर वो तो वकार अहमद का खास आदमी है, उसने कैसे उसके खिलाफ बयान दे दिया? उसके ज़मीर ने मलामत किया होगा। लेकिन मैं तो उससे मिली भी नहीं, फिर ये सब कैसे हो गया? तुम्हें याद है तुम्हारे ऑफिस में एक लड़की होती थी उज़मा, जिसने हमारी मदद करने का वादा किया था? हाँ। ये सब उसी की वजह से हुआ। इस सारे अरसे में मैं उसके साथ कॉन्स्टेंटली इन टच था। अब देखो, तनवीर को तो मालूम था कि हसन एंड कंपनी बंद हो रही है, लिहाजा उज़मा ने उसे धीरे धीरे कायल करते हुए रिजवान शाह से मिलवा दिया और यहीं से हमारी बात बन गई। तो रिजवान शाह ने उसे कोई बहुत बड़ा लालच दिया होगा? इसमें कोई शक नहीं। 3 गुना इंक्रीमेंट के साथ साथ 2 साल का बॉन्ड भरा उसने, और ये उसकी सोच से कहीं ज्यादा है। मैं उज़मा को कॉल करूंगी, उसका शुक्रिया अदा करूंगी, उसने हमारी बहुत मदद की। नौरीन, ये वकार अहमद और फ़ाखरा बेगम के लिए बहुत बड़ा धचका साबित होगा। अब सोचना ये है कि उनकी अगली स्ट्रेटजी क्या होगी। मेरा ख्याल है इस पर इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा वो सामने आ जाएगा। फिलहाल हमें ये डिस्कस करना है कि आसमा वजाहत के खिलाफ केस लड़ेगी या नहीं। इसका फैसला तो आसमा ने करना। ये जो चाहेगी हम तो इसके साथ हैं। वो मुझसे मेरा बेटा छीन लेगा, वो बहुत जालिम इंसान है। कब तक छुपती रहोगी इससे? और यही बेटा अगर कल तुमसे ये सवाल करेगा कि उसका बाप कौन है, तो क्या जवाब दोगी उसे? अच्छी तरह सोच लो, फिर तुम जो चाहोगी। बहरहाल हम तुम्हारे साथ हैं। खाना तैयार हो गया नौरीन, तो मेरे साथ खाना लगवाओ। जी अच्छा। ये वकार, खैरियत तो है? आप इस कदर गाफिल हैं कि आपको मेरे आने का एहसास ही नहीं हुआ? बस ऐसे ही। क्या बात है, आप क्यों परेशान हैं? मैं इसलिए परेशान हूँ फ़ाखरा, मैं तो ये समझता था कि सिर्फ गबन वाला मामला ही हमारे हाथ से निकला है, लेकिन मुझे तो ये लग रहा है कि नौरीन डकैती वाली केस से भी निकल जाएगी। खैर छोड़ो इस बात को। तुम ये बताओ कि उसके साथ जो समझौते वाली बात चल रही थी उसका क्या बना? आपने खुद ही तो कहा था कि उसको धीरे धीरे हैंडल करूं। मैं तो आज भी उसके बारे में सोचती रही हूँ, कुछ समझ ही नहीं आता। फ़ाखरा तुम कोशिश जरूर करना, क्योंकि दोनों मुकदमों का फैसला होने वाला है और मुझे लग रहा है कि कहीं ये फैसला उसके हक में ना हो, और अगर ऐसा हो गया तो वो हमें अदालत में घसीटेगी। तो ये तो खुदा का शुक्र है कि उसे अभी शाइस्ता बेगम की वसीयत के बारे में कुछ इल्म नहीं है, वरना वो वकील से राब्ता करती। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। फिर मैं क्या करूं? तुम नौरीन से बात करो, उसकी हर शर्त मान लो, उसे वो एतमाद दो जो वो चाहती। पहले हम खुद अच्छी तरह सोच समझ लें कि क्या करना है, फिर मैं उसको फोन कर लेती हूँ। ठीक है। जी सुल्तान साहब।
क्या है उसमें? मैं देखता हूँ। नासिर, नासिर, आया साहब जी। यहाँ से अखबार लाना। हेलो। आसमा, जब मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें अपने बेटे समेत अपनाने को तैयार हूँ, तो फिर ये मुकदमा, ये अखबार में खबरें, सब क्या है? तो ये कौन सा गलत तरीका है वजाहत? तुम सबके सामने कोर्ट में कह देना कि तुम अपनी बीवी को अपने साथ रखना चाहते हो। देखो, फजूल बातें मत करो, तुम खामखा ऐसे सोच रही हो। देखो, अखबार में बातें छुपाने से क्या फ़ायदा? जग हंसाई होगी, लोग हम पे हंसेंगे। इससे बेहतर है कि हम मिल बैठ के बात कर लें। तुम्हें जो तहफ़्फ़ुज़ात चाहिए मैं दूंगा। अब इसके बाद कुछ कहने की गुंजाइश रह नहीं जाती। वजाहत, तुम मुझे कुछ नहीं देना चाहते, ये सब तुम अपने बेटे के लिए कर रहे हो। बेटा चाहिए ना, ले लो। क्या कह रही हो? मेरे साथ नहीं रहना चाहती? अगर मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो फिर अखबार में खबरें छुपाने से क्या फ़ायदा? ये सब मैंने इसलिए किया है वजाहत, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया को पता चले कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और मैंने तुम्हें एक बेटा दिया है। मुझे मेरे बेटे की पहचान चाहिए। इसका मतलब है मुझे बदनाम भी करना चाह रही हो और जलील भी। इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो बेटे के नाम पे। आसमा, तुम्हारी सोच गलत है। मैं सब होने नहीं दूंगा। तुम अपनी कोशिश करो और मैं अपनी कोशिश करती हूँ, जो कामयाब हो जाए। लगता है किसी और की ज़बान बोल रही हो। मुझसे नहीं मिलना चाहती, मेरे वकील से मिल लो। मेरा बेटा मुझे एक दफ़ा देखे, मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ। यही तुम्हारी भूल है वजाहत, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, और अगर तुम रोक सकते हो तो रोक लो। आसमा, तुम पछताओगी। जी फाखरा बेगम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ नौरीन। कहिए, कैसे फ़ोन किया आपने? नौरीन, जो होना था वो तो हो चुका। नवाब मसूदुल हसन के ख़ानदान की बहुत बदनामी हो रही है। मैं नहीं चाहती कि इस मामले को मज़ीद दूर दिया जाए, इसीलिए मैंने तुम्हारे वालिदैन को तुम्हारे पास भेजा था। बताओ, इस बारे में क्या सोचा तुमने? अम्मी अबू ने आपको बताया नहीं? हाँ, तुम मुकदमे ख़त्म करना चाहती हो ना? मुकदमे ख़त्म करने के बाद तुम जो चाहो ले लो। लेकिन फाखरा बेगम, इसकी शुरुआत तो आपकी तरफ से होगी। हाँ हाँ, शुरुआत तो हमारी तरफ से ही होगी, लेकिन इसके लिए हमें मिलकर बैठकर बात करना होगी। नौरीन देखो, बात क्योंकि मुकदमात की है, ये लॉयर्स के थ्रू ही तय हो सकती है ना, तो क्यों ना हमारे वकीला मिलकर बैठकर कहीं बातचीत कर लें। अगर तुम्हारा कोई मुतालबा है तो बता दो। नहीं, मेरी कोई डिमांड नहीं। हाँ, आपने एक राय दी है तो मैं अपने लॉयर से बात करूँगी। चलो ठीक है, मैं कल खुद फ़ोन कर लूँगी। ओके ओके। यार, ये मसला नहीं है।
मेरे सामने हो ना, 1 सेकंड में सारा कुछ मालूम हो जाए कहाँ है। लेकिन बात ही मोबाइल फ़ोन पे करती है, पता कैसे चलेगा कहाँ है? यार तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की कोशिश कर, उसकी बातों से ही पता चलेगा कि वो कहाँ पे है। वैसे उसे कोर्ट तो आना ही होगा। एक दफ़ा वो सामने आ गई ना तो आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा। लेकिन क्या? तू अपने दिमाग को ठंडा रख, गर्म दिमाग से कोई भी मामला बिगड़ सकता है। सर, कोई इंस्पेक्टर साहब आपको मिलने के लिए आए हैं। अकेले? जी सर, अकेले हैं और बगैर वर्दी के। ठीक है, बुलाओ। ओके सर। यार ये इंस्पेक्टर अचानक अजीब सा लगता है, तुझे क्या लगता है? मेरे को आता है तो पूछते हैं। हाँ इंस्पेक्टर साहब। वालेकुम सलाम। तशरीफ रखिए। आइए इंस्पेक्टर साहब आइए। कैसे आए, खैरियत है? देखिए, जो बात मैं आपसे करने आया हूँ मैं फ़ोन पर भी कर सकता था, लेकिन एहतियात का तकाजा यही है कि। यार तमहीद ना बांधो, असल बात बताओ, हुआ क्या है? वजी भाई, आपके मुतल्लिक जितनी भी फाइलें हैं, खुसूसन वो कातलाना हमले वाली फाइल स्पेशल ब्रांच के पास चली गई। ये सब कैसे हुआ? मैंने जानने की कोशिश की है, लेकिन मुझे उसके बारे में सिर्फ इतना पता चला कि कोई बासत नामी सहाफ़ी है, वो इस सारे मामले के पीछे है। डीएसपी साहब खुद इस मामले में दिलचस्पी ले रहे हैं। उसका मतलब है बात ऊपर तक पहुंच गई है। देखें, अब मामला मेरी दस्तरस में नहीं रहा, बहुत बड़े पैमाने पर तफ्तीश होगी, इसलिए शायद ये आपसे मेरी आखिरी मुलाकात हो। ठीक है, तुमसे जितना फ़ायदा हो सकता था वहीं तक काफ़ी है। तुम जाओ, तुम्हें खुश करते रहेंगे। मैं भी चलता हूँ। ओके इंस्पेक्टर। ओके। यार वजी ये सब कुछ अचानक, और ये बासत कौन है? नहीं सलीम, ये सब अचानक नहीं हुआ है। ये कड़ियाँ आसमा और नौरीन से जाके मिलती हैं। हर हालत में हमें बासत का पता चलना चाहिए। एक वही कड़ी है जो हमें इन सब तक पहुंचा देगी। तुम्हारी बात दिल को लगती है यार। जितने लड़के हैं इस काम पे लगा दो। और हाँ, वो शाह एसोसिएट में फरीद का पता करो, वहाँ जो भी मिलता है उसे ही ले आओ। मैं खुद इस मामले को देखूंगा, देखता हूँ कौन किसको कैसे ब्लैकमेल करता है। इसका मतलब है कि फाखरा बेगम तुम्हारी शराइत पर समझौते के लिए तैयार है। अगर वो वाकई तैयार है तो क्या तुम्हारी कोई डिमांड होगी? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन नौरीन, वजाहत तुम्हें दोबारा तंग नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है? मैं भी यही सोच रही हूँ। यही बात तो बैरिस्टर साहब से डिस्कस करनी है। बस ये हालात ठीक हो जाए, फिर मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। नौरीन, क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? मैं अब तुम्हें छोड़ने का तस्वीर भी नहीं कर सकती। देखो नौरीन, हालात जो भी हों, जैसे भी हों, हमारा साथ किस्मत से हुआ है और हमें भी जिंदगी इकट्ठे गुजारनी है। हमें बस मौत ही जुदा कर सकती है। अल्लाह ना करे हम कभी अलग नहीं हो सकते। बस मुझे दुख इस बात का रहेगा, हसन एंड कंपनी शाइस्ता बेगम का ख्वाब पूरा नहीं हो सका। ख्वाब तो ख्वाब होते हैं नौरीन, और वो टूट जाते हैं। जो चीज़ हाथ में ना आए उसका क्या गम। और देखो, तुम ज़्यादा सोचा ना करो, सुबह हम बैरिस्टर साहब से मिलेंगे, फिर जिस तरह वो हमें समझाएंगे तुम उस तरह फाखरा बेगम से बात कर लेना। बस एक बार ये मामला सेटल डाउन हो जाए, उसके बाद हम भी अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचेंगे। फरीद, तुमने मुझे बहुत हौसला दिया है। अगर तुम ना होते तो। अरे क्या बात कर रही हो तुम? अगर हम एक दूसरे को हौसला नहीं देंगे तो और कौन देगा? चलो तुम भी जाकर आराम कर लो।
यार सलमान, ये जो नौरीन और फाखरा बेगम में सुलह हो रही है, अगर ये तमाम मुकदमात वापस हो जाते हैं तो वकार तो साफ बच निकलता है और वो हसन एंड कंपनी को खत्म कर देगा और हमारी सारी मेहनत ज़ाया जाएगी। हाँ, ये बात तो सोचने की है, लेकिन मैंने नौरीन को इस बात पर आमादा कर लिया है कि अगर हसन एंड कंपनी के शेयर्स उसे मिल जाते हैं तो हम ये शर्त रखेंगे कि नौरीन के तमाम तर मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत वकार दें। यार अगर गबन वाले केस का फैसला नौरीन के हक में हो रहा है तो ऐसे में सुलह क्यों की जा रही है? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती। यार ये तो उन दोनों की आपस में जो बाहमी मुलाकात थी उसमें तय हुआ, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। सलमान, तुम वकार पर मुकदमा कायम करके उसे जेल भिजवाओ और जिस तरह भी मुमकिन हो ये सुलह रुकवाओ। इसके लिए हमें नौरीन की रजामंदी चाहिए। खैर अभी वक्त है, अभी तो ये भी तय नहीं कि बात कहाँ होगी और क्या बातें होंगी। सलमान, तुम जिस तरह भी हो फौरी तौर पर फरीद और नौरीन को अपने एतमाद में लो और कोई भी एक ऐसी शर्त रख दो जो फाखरा बेगम की दस्तरस में ना हो। फैसला आने तक ये सुलह रोकनी होगी। वकार को मैं सड़क पर या जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहता हूं।